आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को मिलने वाली है रफ्तार की धार। 5 रूटों पर चलने वाली हैं 12 नई मेमो ट्रेनें। यूपी में रोजाना इस शहर से उस शहर तक का सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा प्लान तैयार किया है। वंदे भारत ट्रेनों की सफलता के बाद यूपी में यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। दैनिक यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए 12 नई मेमो ट्रेनें पर पटरी पर उतारने की पूरी तैयारी है। इन मेमो ट्रेनों के संचालन से रोज सफर करने वाले व्यापारियों, कामकाजी और दूध के धंधे से जुड़े लोगों को सहूलियत मिलेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर माह तक उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे को ट्रेनें सौंप दी जाएंगी। इसके बाद कानपुर, प्रतापगढ़ सहित 5 रूटों पर इनका संचालन किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 50,000 से 1 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। यूपी में मतगणना के बीच डीजीपी प्रशांत कुमार से क्यों मिले सीएम योगी? अखिलेश मायावती के साथ हो गया बड़ा खेला। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, यह मुलाकात पुलिस झंडा दिवस के मौके पर हुई। इस दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम योगी को बैच भेंट में दिया। इंडियन आर्मी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता। 2 लाख से अधिक पाए सैलरी। भारतीय सेना में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए सेना ने जज एडवोकेटेड जनरल शाखा के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए अविवाहित पुरुष लॉ ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना की इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने के इच्छुक हैं वे 28 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी सेना में अधिकारी की नौकरी पाने का सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में यूपी की बहू ने बजा दिया डंका। पति शिवसेना में तो पत्नी इस पार्टी से बन गई विधायक। रोचक रहा सफर। महाराष्ट्र के वसई विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक स्नेहा नवीन दुबे की जीत की खबर देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र के जगन चक गांव में पहुंची तो गांव में जश्न का माहौल बन गया। स्नेहा नवीन दुबे के पति नवीन दुबे शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। स्नेहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुनाव में बहुत सहयोग किया है। सभी लोगों के प्रति हम आभारी हैं। मोबाइल नेटवर्क पर सरकार सख्त। जियो, एयरटेल, वोडा और बीएसएनएल को ट्राई ने दिया नया आदेश। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टीआरआई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज मैप प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद करने के लिए उठाया गया है कि उनके क्षेत्र में वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध है या फिर नहीं। एटीएम मशीन के अंदर मिला रुपयों का बंडल। शख्स का फिर भी नहीं डोला ईमान, किया दिल जीतने वाला ये काम। ये अच्छी खबर आगरा से सामने आई है। वर्तमान दौर में रुपयों पैसों को महत्व देने वालों में भी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिन्हें लाखों का कैश पड़ा हुआ मिल जाता है मगर फिर भी उनका ईमान नहीं डोलता। ऐसे ही एक आगरा के विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं दाऊ दयाल, जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश की जिसे जानकर हर कोई उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएगा। जिसमें 5 लाख रुपए थे, जिसके बाद दाऊ दयाल ने वो किया जो ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल बन गया। सैलरी स्लिप दिखाने के बावजूद दुल्हन ने लौटा दी बारात। 1,20,000 थी तनख्वाह, बोली इस वजह से नहीं करूंगी शादी। कमलागंज में शादी के दौरान दुल्हन ने फेरों से पहले सरकारी नौकरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा सिविल इंजीनियर था और 1,20,000 रुपए मासिक कमाता था, लेकिन दुल्हन ने सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ी रही। पंचायत में दोनों पक्षों ने खर्च का निपटारा किया और दूल्हा बिना दुल्हन के लौट गया। थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। गंगा पर बनने वाले 6 लेन पुल का निर्माण जल्द होगा शुरू। मिर्जापुर होते हुए वाहन निकल जाएंगे बनारस। पुर में गंगा नदी पर 2.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल और 12.4 किलोमीटर लंबी 4 लेन बाईपास सड़क बनेगी। सड़क निर्माण के लिए फरवरी से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। इस सड़क के बन जाने से लोगों को अन्य राज्यों में आने जाने की काफी सुविधा होगी। योगी सरकार यूपी के आईएएस अफसरों को नए साल पर देगी तोहफा। अगले महीने होगी ये मीटिंग। योगी सरकार यूपी के आईएएस अफसरों को नए साल पर पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है। इसके लिए दिसंबर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति कमेटी डीपीसी की बैठक होगी। इसमें वर्ष 2000 और वर्ष 2009, वर्ष 2012, वर्ष 2016 और 2021 बैच के आईएएस अफसरों को पदोन्नति और वेतनमान संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। ईपीएफओ को लेकर नया रूल, क्लेम और ट्रैक करना हुआ आसान। प्रोविडेंट फंड के लागू हो गए नए नियम। ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस, क्लेम ट्रैक करने और पासबुक चेक करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए निर्देश जारी किया है। नए नियम लागू होने से मेंबर्स को सुविधा होगी।
पीलीभीत बरेली रेलवे लाइन पर ट्रेन पलटाने की फिर साजिश, ट्रैक पर रखा सरिया इंजन से टकराया। उत्तर प्रदेश में एक और ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई नाकाम। पीलीभीत बरेली रेलवे लाइन पर अराजक तत्वों ने लोहे की सरिया रख दी, जिससे ट्रेन का इंजन टकरा गया। इस घटना से बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी यूपी में कभी ट्रैक पर सिलेंडर तो कभी पत्थर रखने की घटना हुई है। यूपी को बड़ी सौगात, 5 रूटों पर फर्राटा भरेगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें। जाने पूरा चार्ट और टाइम टेबल। लखनऊ से 5 रूटों पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें दौड़ेंगी। इसमें 480 करोड़ खर्च होंगे। पहले चरण में कानपुर रोड पर ट्रेन उतरेगी। इसमें 3 महीने लगेंगे। 45 मिनट में कानपुर का सफर पूरा होगा। 130 से 160 किलोमीटर की रफ्तार भरेगी। अब वह दिन दूर नहीं जब लखनऊ से कानपुर सहित 5 रेल खंडों पर हाई स्पीड वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। इस पर 480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ से कानपुर के बीच यह ट्रेन पटरी पर उतरेगी, जो महज 45 मिनट में यात्रियों को कानपुर पहुंचा देगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 संघर्ष और सफलता की कहानियां सुन रहा व्यापार मेला, लोगों की दिख रही भारी भीड़। राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहले दिन 25,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का आनंद लिया, जबकि दूसरे दिन 60,000 लोग पहुंचे। मेले में आए युवा, कारीगर और कलाकार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। स्टार्टअप और ग्रामोद्योग की दिख रही झलक। संभल में क्या है जामा मस्जिद विवाद, सर्वे के आदेश से लेकर उपद्रव तक, जाने पूरी खबर। संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सर्वे के आदेश के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। रविवार को सर्वे के लिए पहुंची टीम पर पथराव किया गया, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग की। पीएम मोदी ने मन की बात में कानपुर के इस ग्रुप की क्यों की सराहना, जानिए क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के कानपुर व लखनऊ की चर्चा की। यहाँ के युवाओं की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने इनके कार्यों को प्रेरक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि साफ सफाई को लेकर कानपुर में अच्छी पहल हो रही है। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग गंगा घाट के किनारे फैले प्लास्टिक व अन्य कचरों को उठा लेते हैं। यह समूह कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप के नाम से कार्य करता है। इस मुहिम की शुरुआत भी कुछ युवाओं ने की थी। इस ग्रुप के लोग कचरे से बनी टी गॉर्ड से पौधों को भी सुरक्षा करते हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार के निर्देशन में सभी नगर निगम भी स्वच्छता के अनेक कार्य कर रहे हैं। कानपुर में भी इस संस्था का नगर निगम से MOU है। मेरठ लखनऊ की हवाओं की सेहत बिगड़ी, जाने अपने शहर का क्या है AQI। यूपी में बढ़ते प्रदूषण के लिए गंदगी, सफाई के पुराने तरीके, खराब सड़कों के साथ वाहनों की अधिकता जिम्मेदार है। सड़कों और फ्लाईओवर्स के डिजाइन के कारण गाड़ियां सुस्त रफ्तार से चलती हैं। इसके साथ जगह जगह लगने वाला जाम, रेड लाइट का अधिक समय भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। मोटर से चलने वाले वाहनों में निजी वाहनों की हिस्सेदारी अधिक है। इस कारण शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। गाजियाबाद में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 222 दर्ज किया गया। वहीं मेरठ में AQI 260 रिकॉर्ड हुआ, जो खराब श्रेणी में आता है। यूपी पुलिस रिजल्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सिलेक्ट होने की खुशी 3 दिन में खत्म। फिजिकल की दौड़ से पहली जिंदगी की रेस हारी ममता। यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर सिपाही बनने का सपना देखने वाली अलीगढ़ की ममता के परिवार की खुशियां 2 दिन में खत्म हो गई। घर में मातम छा गया है। सिपाही भर्ती की फिजिकल परीक्षा के लिए दौड़ से पहले ममता जिंदगी की दौड़ हार गई। उसे शनिवार सुबह दौड़ते समय हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। यूपी उपचुनाव नतीजों से बड़ा सीएम योगी का सियासी खत, अग्नि परीक्षा में कैसे हुए सफल, जाने इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने 7 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी कद को और मजबूत बना दिया है। कांग्रेस के चुनाव न लड़ने और बहुजन समाज पार्टी के फिर से खराब प्रदर्शन ने समाजवादी पार्टी सपा को एक बार फिर से राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित कर दिया। राज्य में उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सत्तारूढ़ गठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। करहल में जीत के बाद अखिलेश को बड़ा झटका, भाजपा की वो चाल जिसमें उलझ गई सपा। समाजवादी के गढ़ करहल में भले ही तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की, लेकिन यहां भाजपा यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही। यही वजह रही कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार 9.67% वोट घट गया, जो सपा के लिए बेचैनी की वजह बना हुआ है। करहल विधानसभा उपचुनाव में सपा का वोट बैंक खिसका नजर आया, लेकिन इसके बाद भी सपा गढ़ बचाने में सफल रहने करहल विधानसभा सीट पर लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। तेज यादव सपा के चौथे प्रत्याशी हैं, जो सपा के टिकट पर विधायक बने हैं। गला घोंटा फिर 100 को लाल सूटकेस में डाल 120 किलोमीटर दूर फेंक आया, जाने पुलिस ने कैसे किया खुलासा। एक 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। बता दें कि यहां एक महिला का 100 सूटकेस के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया था। जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या कर 100 को सूटकेस में बंद कर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे NH-90 के किनारे फेंक दिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने सूटकेस के अंदर से 100 को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस ने मृतका की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम राखी है और इसकी हत्या पति ने की थी।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।